हे एवरीवन, सो नाउ वी आर इन कसौल। रात को हम यहाँ 10 साढ़े 10 बजे पहुंचे। कालका नहीं गए बिकॉज बारिश हो रहा था और हमने कोई रिवर साइड कैफे खोजा जहाँ हम नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करने के बाद थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, देन कालका निकलेंगे। नाश्ता करने के बाद हमने कसौल का मार्केट एक्सप्लोर किया और कुछ स्टिकर्स लिए, कुछ कुछ लिया, ड्रीम कैचर एंड समथिंग समथिंग, मतलब थोड़ी फिजूल खर्ची भी की और थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया जिसमें काफी मजा आया वैसे। ये था हमारा होटल, मुझे नाम याद नहीं है, कोई बैंक था उसके पास था। और फिर बस हम यहाँ से मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद ब्रेकफास्ट के बाद निकल गए कालका, जो कि वहां से निकलने में बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि काफी ट्रैफिक था। आगे दिखाती हूँ, ट्रैफिक काफी था वहां क्योंकि वीकेंड्स थे। यू कैन सी द ट्रैफिक हियर, ये तो फिर भी कम है। कसौल से निकलते की भयंकर ट्रैफिक थे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, क्योंकि लोग आ रहे थे। आई थिंक वीकेंड था उस वक्त जब हम कालका पहुंचने वाले थे, तो लोगों की भीड़ तो थी आई थिंक। बट वहां से निकलने के बाद जो मजा आया है पहाड़ों में बाइक चला के तो नहीं, मैं पीछे बैठी थी, रोहित चला रहा था, बट मजा बहुत आया था। बस ये लग रहा था कि काश काश मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस की होती बाइक चलाने का, तो मैं भी चला रही होती अभी। एक्चुअली मुझे याद नहीं है मैं यहाँ उतरी क्यों थी और पैदल क्यों जा रही हूँ। खैर, कुछ मुझे अच्छा लगा होगा तो देखने के लिए उतर गई होंगे, रोहित आगे बढ़ गया होगा। बस ना पहाड़ों में थोड़ी रास्ते भी खराब आ रहे थे ना, थोड़ा सा भी रास्ता खराब आ रहा था, मुझे बड़ा ही एक्साइटमेंट सा फील हो रहा था। लग रहा था कि वाह कितना मजा आ रहा है। बस ये लग रहा था कि कब हम ऑफ रोडिंग पे जाएंगे, जो कि आई डोंट नो कब जाएंगे, वो देखेंगे। ऐसे छोटी छोटी स्ट्रीम्स रोड के किनारे बहुत सारे थे और आई थिंक ये हमारा पहला था जहाँ हम चाय पी के रुक गए थे। इसके बाद और भी मिले थे और ऐसा लग रहा था हर जगह रुके हर जगह रुके, बट हर जगह तो रुक नहीं सकते क्योंकि अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना भी था। तो हमने जो पहला मिला, आई थिंक पहला दूसरा जो भी था, बट बहुत थे उस रास्ते में ऐसे वाटर स्ट्रीम्स, वाटर फ्लो छोटे छोटे, जो बहुत एक्साइटमेंट, बहुत मजा आ रहा था। तो बस वहां से हम निकले और हरे भरे जंगलों में, हरे भरे पहाड़ों के बीच से जो जो जिन रास्तों से जा रहे थे ना, बहुत ही बहुत थ्रिलिंग था, बहुत मजा आ रहा था। और बाइकर्स को देख के भी बहुत एक्साइटमेंट सा फील हो रहा था। ऑब्वियसली ये हमारा पहला बाइक ट्रिप था, तो हमें काफी मजा आ रहा था।
हमें थोड़ा रास्ते में फिर रुकना पड़ा बिकॉज बारिश शुरू हो गई थी और पिछली रात भी कारगा में बहुत तेज बारिश हुई थी। वैसे अभी हल्की हो रही थी बट फिर भी एज अ प्रिकॉशन में रेनकोट पहन लिया। अब कैरी किए हैं तो पहन ही लेते हैं, क्या लगेज में ढोके जाना। बारिश हो रहा था, थोड़ा बच भी लेते हैं और थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं क्योंकि बारिश का मौसम, बाइक राइड पहाड़ों पे बहुत मजा आ रहा था। पर मन में ये भी लग रहा था रोड प्लीज आराम से चलाना, रास्ता स्लिपरी कहीं ना हो तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि एक साइड खाई है और एक साइड, दूसरे साइड कुआं तो नहीं है बट एक साइड खाई तो है। बट वट एवर मजा आ रहा था और पहाड़ों को देख कर तो और भी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि हमको उन पहाड़ों तक पहुंचना था। सो वी आर ऑलमोस्ट बस और थोड़ी दूर वहाँ एक डैम पुल है जिसे हम क्रॉस करना है। देन इसके बाद हम पहुंच गए कारगा, लेकिन वहां पहुंचने के लिए भी अभी थोड़ा सा छोटा सा ट्रैक करना है। सो हम पहुंच गए हैं कारगा के नीचे। डैम पार करने के बाद वहां पे जहां से हमें चढ़ाई करनी है वो सीढ़ी दिख रहा होगा, वहां से हमें चढ़ के जाना है। उससे पहले हमने यहाँ बाइक रखी थी और ये लगेज खोलने बांधने का काम मेरा ही है क्योंकि रोहित को बिल्कुल नहीं आता है। वो बांधे ना तो गाड़ी का बैलेंस, बाइक का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसलिए ये काम मैं ही करती हूँ। और अब ये एडजस्ट करना है कि कौन कौन से लगेज को कैरी करेगा और कैसे कैरी करेगा, इसमें भी मैं ही दिमाग लगाती हूँ एक्चुअली। एंड यहाँ हीरो बन के मोस्ट ऑफ द लगेज मैंने कैरी किया और रोहित को थोड़े कम लगेज कैरी करने के लिए दिए। एंड वी स्टार्टेड लिटिल ट्रैक फ्रॉम हियर अपने होटल तक पहुंचने के लिए। बट बीच का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि जो हीरो बन के मैं लगेज कैरी की थी ना, उसमें मेरी हालत खराब हो गई ऊपर चढ़ते चढ़ते और बीच में रेस्ट लेना पड़ा। और ठीक वो जो पुल दिख रहा है ना, वो क्रॉस करके हम यहाँ आए हैं। और यहाँ हमने थोड़ी चाय पी, थोड़ी बातें की अंकल आंटी से। और फिर यहाँ जो आंटी थी उन्होंने कहा, पूछा हमसे कि पॉर्टर कर लो, सामान चढ़ाने के लिए वहाँ पॉर्टर होते हैं जो आपके सामान को कैरी करके ले सकते हैं। हमसे तो लिया था 1 बैग, ईच बैग 200 रुपीज। तो शुरू में तो लगा मैं सक जाऊंगी, इतनी दूर बैग ले आई हूँ तो और थोड़ी दूर भी ले ही सकते हूँ, बट फिर हालत खराब लग रही थी तो विथआउट, वैसे रोहित तो बोल रहा था कर लेते हैं, मैं ही हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे बट सोची ज्यादा हीरो नहीं बनना है भाई, हालत खराब हो जाएगी, अगला ट्रैक नहीं कर पाएंगे। सो हमने वहाँ जो आंटी थी कैफे की, चाय जहाँ हमने चाय पिया था, वो आंटी हमारा बैग ले जा रही है और उनसे मैंने बैग कैसे बांधा जाता है वो सीखा ताकि अगले ट्रक पे मैं खुद अपना सामान कैरी करूं।
और इनका स्टैमिना, इनकी पावर तो भाई, मैं मुश्किल से एक बैग कैरी की थी, वो भी साइड, और मैं थोड़ा थोड़ा धीरे चल रही थी और आंटी तो भाई भागे जा रही थी। ऊपर से मुझको पलट के कहती हैं कि डू यू नीड हेल्प, बोल के मुझे अपना हाथ दे रही थी। मैंने कहा नहीं आंटी चलो, मैं आ रही हूँ धीरे धीरे। सो हम पहुंच गए कैफे ओरिजिनल। वो रेड घेरा जो दिख रहा है वो ये है मड हाउस, जो हमारे दोस्त के दोस्त का कैफे है, जो काफी अच्छा था। अब हम मिलते हैं अगले ट्रैकिंग वीडियो।